अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 225 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में महंगाई का क़यामत खेज ज़लज़ला साबित होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि मैचेस के लिए मुकम्मल ट्रैफिक बंद ना की जाए। ट्रैफिक बंद होने से आलूदगी फैलेगी जिससे सारा सीजन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को जवाब जमा करा दिया। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा लैला परवीन के साबिक शोहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम पर अपनी सौतेली बेटी को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। मौसम सरमा से कबल गैस की किल्लत का बहाना बनाकर सुई सदरन ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 90% से ज़ायद इंजेक्शन गैर ज़रूरी तौर पर मरीजों को लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए अवाम को एक मुफीद मशवरा दे दिया। और बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे की शादी की लापता होने वाली अंगूठी और जूते मिल गए। कज़ाफिया स्टेडियम लाहौर में जारी नेशनल T20 के दूसरे मराहल में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे।
वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 225 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में महंगाई का क़यामत खेज सिलसिला साबित होंगे। लाहौर से जारी किए गए एक बयान में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि कपास 15,500 रुपये फी मन की बुलंद तरीन सतह पर है। बरामद कुनगान और मिलर्स पहले ही परेशान बैठे हैं। उनका कहना है कि पॉलिसी रेट बढ़ाकर हुकूमत पहले ही अपने बजट पर यू टर्न ले चुकी है। महंगाई का सूरज गरीबों का हलक खुश कर चुका है। रिलीफ के बजाय आवाम को हर रोज़ एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की शराइत मिलने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए बड़ी कानूनी तरमीम पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकाम को मैचेस के लिए मुकम्मल ट्रैफिक बंद करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिकेट मैचेस की वजह से रास्ते बंद करने के मामले की समाअत हुई और इस दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मैचेस के लिए ट्रैफिक मुकम्मल बंद करने की बजाय सिग्नल फ्री करें, क्योंकि जो आलूदगी ट्रैफिक बंद होने से फैलेगी इससे सारा सीजन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जब ट्रैफिक बंद करें तो 15 लाख गाड़ियाँ फंस जाती हैं। इस पर अदालत ने CTO से इस्तफसार किया, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इतना क्यों कर रहे हैं? बैनुल-अक़वामी टीमें डोमेस्टिक के लिए ऐसी सिक्योरिटी देखेंगी तो सोच में पड़ जाएंगी। CTO ने कहा कि हम SOPs पर अमल कर रहे हैं। अदालत का कहना था कि लाहौर में स्मोक शुरू हो चुका है, लिहाजा ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपना जवाब FIA के दफ्तर में जमा कराया, जिसका तहकीकाती टीम जायजा लेगी। वफाकी तहकीकात इदारे ने मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे हमजा शहबाज समेत सिर्फ फैमिली के दीगर अफराद पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर को शौकत तरीन से वफाकी वज़ीर का ओहदा वापस वज़ीर आज़म के पास चला जाएगा। आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बना सकते हैं। ज़राए का कहना है कि शौकत तरीन बतौर मशीर ECC समेत काबीना कमेटियों की सदारत नहीं कर सकेंगे, इसलिए हुकूमत ने शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब कराने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। शौकत तरीन सेनेटर मुंतखब होने तक बतौर मशीर ख़जाना काम जारी रखेंगे। सेनेटर मुंतखब होने के बाद शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर बना दिया जाएगा। पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा लैला परवीन के साबिक शोहर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा लैला परवीन के साबिक शोहर अली हसनैन एडवोकेट को गुज़श्ता रात पुलिस ने कार्रवाई के बाद डिफेंस तौहीद कमर्शियल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम पर अपनी सौतेली बेटी को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम के तहत थाना गजरी में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा लैला परवीन की बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मौके पर लैला परवीन का कहना था कि मुलजिम से शादी 5 साल कबल हुई थी, ताहम 8 माह कबल मुलजिम इनकी 13 साला बेटी को जिनसी तौर पर हरासा करता था, जबकि इन्हें वाक़े के हवाले से रिश्तेदारों ने आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। रावलपिंडी में वुमन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि ख़वातीन की तालीम में रावलपिंडी सहर फ़हरिस्त है। रावलपिंडी में जहाँ भी खाली प्लाट नज़र आया वहाँ कॉलेज बनवाया। उनका कहना था कि रावलपिंडी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ की बेटी पढ़ी लिखी है। रावलपिंडी शहर में एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS किया। उन्होंने कहा कि नालालई एक्सप्रेस वे का दिसंबर में इफ्तिताह करने जा रहे हैं। नालालई एक्सप्रेस वे मनसूबे के बाद सियासत को खैराबाद कहेंगे और किसी और को मौका देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि इलेक्शन के करीब नून लीग में नई सफ़बंदी होगी। अब नून लीग के 3 ग्रुप्स देख रहा हूँ। मौसम सरमा से कबल गैस की किल्लत का बहाना बनाकर सुई सदरन ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया। SSGC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG स्टेशन बंद करने का फैसला किया है। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 दिन के लिए सिंध भर के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी। SSGC के ऐलान के बाद अब सिंध में CNG स्टेशन 72 घंटे के बाद पीर के सुबह 8 बजे खुलेंगे। पाकिस्तान में 90% से ज़ायद इंजेक्शन गैर ज़रूरी तौर पर मरीजों को लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में दवाएं, खासतौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में अद्वियात, मेडिकल टेस्ट, ऑपरेशन और दीगर तिबी प्रोसीजर गैर ज़रूरी तौर पर किए जाते हैं, जिससे मरीजों को न सिर्फ माली परेशानी का सामना करना पड़ता है
बल्कि इन्हें मुख्तलिफ तिबी मसाइल भी लाहक हो जाते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने बताया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की हिदायत पर अद्वियात की गैर ज़रूरी और गैर इखलाकी फ़रोख्त पर एक्शन प्लान बना रहे हैं। वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी डॉक्टर शहजाद अली खान के मुताबिक अद्वियात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और गैर इखलाकी फ़रोख्त पर प्लान बनाकर सदर मुमलिकत को पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए अवाम को एक मुफीद मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर एक आज़ाद मुल्क बनाया, लेकिन करप्ट हुक्मरानों ने कर्जे लेकर इस मुल्क को मकरूज़ बना दिया। इस मौके पर महंगाई के हवाले से वफाकी वज़ीर ने अवाम को मशवरा दिया, अगर आटा और चीनी महंगा है तो इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। अली अमीन का कहना था कि अगर चाय में चीनी के 100 दाने डालने के बजाय 9 दाने कम कर दिए जाएं तो इससे चाय कम मीठी नहीं होगी, और रोटी के 100 नवालों में से कौम के लिए 9 निवाले कम नहीं किए जा सकते। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे की शादी की लापता होने वाली अंगूठी और जूते मिल गए। एंडी मरे ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे जूते और इनके तस्मों के साथ बंधी हुई शादी की अंगूठी कहीं खो गई थी, जिसे मैंने हर जगह तलाश किया, होटल की सिक्योरिटी टीम को भी बताया। टेनिस स्टार ने मजीद बताया कि आप यकीन करेंगे कि जूते वापस घर पहुंच गए हैं, लेकिन इनसे अब भी बहुत ही खतरनाक बदबू आ रही है, ताहम मैं दोबारा गुड बुक में वापस आ गया हूँ। क़ज़ाफ़िया स्टेडियम लाहौर में जारी नेशनल T20 के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा ने बलूचिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग का आगाज़ किया तो साहिबजादा फरहान के अलावा इसका कोई भी बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहा। साहिबजादा फरहान ने 49 गेंदों पर 78 रन की इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 9 छक्के और 1 छक्का शामिल था। इनकी इनिंग्स में 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। दूसरी तरफ इसरारुल्लाह 19, कप्तान मोहम्मद रिजवान 17, जबकि फ़खर जमान और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 12-12 रन बनाए, जबकि इफ्तिखार अहमद 6 और आमिर अजमत 4 रन बनाकर आउट हुए। खैबर पख्तूनख्वा ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। बलूचिस्तान के जुनैद खान ने 3, जबकि नजीबुल्लाह अचकज़ाई और अमाद भट्ट ने 1-1 विकेट हासिल की। टूर्नामेंट के 22वें मैच में बलूचिस्तान ने 156 रन का हदफ 2 गेंदें कबल 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब करीम खान के हमरा रात गए अचानक निश्तर अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बगैर शनाख्त कराए इमरजेंसी वार्ड में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों और इनके लवाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए और सफाई और अद्वियात के स्टॉक की भी इंस्पेक्शन की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत दी कि वो जांफिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दें। आमिर करीम खान ने कहा कि निश्तर समेत तमाम हस्पतालों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में सहूलियात मज़ीद बेहतर करने की भी हिदायत दी। दूसरी जानिब रहीम यार खान में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के प्रोफेसर को बरतरफ किए जाने पर कॉलेज के तुलबा एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। डंडा बरदार तुलबा का दुआ चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के तुलबा की बस को ज़बरदस्ती रोक लिया। एहतजाज के बायस गवर्नमेंट कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। सादकाबाद में 8 अक्टूबर नेशनल डिजास्टर डे रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम ज़लज़ला मुतासरीन की याद में मनाया गया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम आगाही वाक रैली का इनेकाद किया गया। वाक रैली गौसिया चौक से शुरू होकर हस्पताल चौक जाकर अख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर रेस्क्यू सेफ्टी इंचार्ज आशिक महमूद का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद सानिया ज़लज़ला मुतासरीन और शहदा के साथ इजहार यकजहती करना और कुदरती आफात से आगाही पैदा करना है। वाक़ के इख्तिताम पर ज़लज़ला मुतासरीन के शहदा के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। और खैरपुर से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां कुम थाने की हदूद में रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़े के नतीजे में 2 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। गांव मोहम्मद हाशिम भट्टी में भट्टी बरादरी के 2 ग्रुपों में रास्ते के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजन भर में अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन भरपूर तरीके से मनाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने इंतजामात बारे अजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि इजलास डिवीजन की सतह पर नात के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। खवातीन के लिए मिलाद नबी का खसूसी इनाकाद किया जाएगा। तमाम अफसरान और अहलकार रबीउल अव्वल के हवाले से स्पेशल बैजेस लगाएंगे। इजलास के दाखिली खारजी रास्तों अहम अमारात को भी सजाया जाए। डिवीजन इजलास की सतह पर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए जाएंगे।
گے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی بے حد جذباتی وابستگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر ملتان میں ریسکیو 1122 نے 8 اکتوبر 2005 میں زلزلے میں زخمی اور ہلاک ہونے والے لوگوں کی یاد میں اس عزم سے منایا کہ سانحات سے نبرد آزما ہونے کے لیے قبل از وقت تیاری ضروری ہے۔ آگاہی واق کے شرکا نے زلزلے میں وفات پانے والے لوگوں کے لیے دعا کی اور پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جن کو اس قدرتی آفت میں جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سلسلے میں چوک کمہارن سے سبزی منڈی تک آگاہی واق اور فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر کلیم اللہ نے واق کی قیادت کی۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز HD۔